नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं फर्रुख हैदर हूँ, मेरे साथ हैं चिराग गोठी। आज शाहरुख खान और गौरी खान को जिस बात का इंतज़ार था वो उनकी मुराद पूरी हुई और उनके बेटे आर्यन खान को ज़मानत दे दी गई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल वो जेल से रिहा होकर वापस मन्नत पहुंच जाएंगे। इस तरह से शाहरुख खान की जो मन्नत थी पिछले कम से कम ऑलमोस्ट मान लीजिए 1 महीने में, तो वो उनकी पूरी हो चुकी है। और इस बीच लगातार समीर वानखड़े को लेके भी विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो हम पहले किस पे चर्चा करें? पहले बेल पर करते हैं। तो क्या है बेल पूरा? के पीछे की कहानी हाँ क्या है? जी। बहुत मोटी रकम दी किसको? मुकुल रोहतगी को, जो उनके वकील थे। और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने भी दायित्व निभाया और कोर्ट के सामने जो दलील दी हाई कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसको मान लिया। ये पहले से ही पता था शायद शाहरुख खान को कि हाई कोर्ट इस मामले में बेल देता है। एनडीपीएस के जो मामले होते हैं इसमें रिकवरी कुछ नहीं थी। खैर, अब ऑब्वियसली मन्नत तो पूरी हो गई है, वो कल या परसों बाहर आ ही जाएंगे, कोई इसमें वो है नहीं। और दिवाली भी, उनका बर्थडे भी है शाहरुख खान का, तो जोरदार पार्टी तो होनी है। लेकिन इससे इस केस ने क्या सीख दी शाहरुख खान को और उनके फैंस को, और हमें क्या सीख दी, सब इस पर आज डिस्कस करते हैं। इस केस ने हमें सीख दी कि इस तरह के केसेस जो हैं, जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, ये बेसिकली हवाई केसेस होते हैं, इनमें कुछ होता तो है नहीं। हमने तमाम केसेस देखे हैं हैदराबादी, जिसमें मुकदमे दर्ज हुए, बेल आउट होते चले गए एक्यूज, और केस कहाँ जा रहा है, क्या उसका हश्र होगा, किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी बरामदगियाँ हुई, गुजरात के पोर्ट पर हुई 3,000 किलो। इतना बड़ा ड्रग्स कहाँ जा रहा था? 27,000 करोड़ का। बताओ वो कहाँ जा रहा था? 27,000 करोड़। आप सोचिए, 3,000 दिल्ली सरकार का बजट है 60,000 करोड़ में, यानी कि पूरा करीब करीब पूरी आधी दिल्ली का बजट जो है वो इतना ड्रग्स था। तो ये केस क्यों डिस्कस नहीं होते? ये केसेस की हशर क्यों नहीं होता? अब लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं डिस्कस करें। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं आपको। इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस, इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि लोग आर्यन खान को पहचान गए कि कौन है आर्यन खान। जिनको नहीं भी पता था वो भी पहचान गए कि आर्यन खान शाहरुख खान की बेटे, और ये शक्ल है उसकी। तो एक तो ये प्लस हुआ, चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी मिल गई उस आदमी को। दूसरा, शाहरुख खान का थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, नाखून भर पैसा खर्च हो गया इस मामले में, क्योंकि ऑब्वियसली मोटी रकम लेकर, करोड़ों रुपए के वकील हैं वो, एक हेयरिंग के कई लाख रुपए लेते हैं, तो कई बार 80-90 लाख तक लेते हैं, जो मैंने सुना है। तो ऑब्वियसली करोड़ों में फीस है, तो अब 2-3 अपीयरिंग हो गई तो 2-3 करोड़ चला गया। तो बेसिकली मुकुल रोहतगी आउट ऑफ इंडिया थे, वो यहाँ पे थे नहीं। वो तो कहीं भी हो, पैसे तो का खेल है फिर सारा। उसके बाद जब नहीं, पहले जो वकील किए गए, शाहरुख खान ने जो पहले वकील किया, वो भी कोई हल्का वकील तो किया नहीं था। सही बात है। उसको भी अच्छे खासे पैसे दिए होंगे, लेकिन जो सीनियर और सीजन्ड वकील होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। वो केस को किस तरह से। और आप सोचिए, मुझे हैदर भाई बीच में इंटरप्ट करते, मुझे थोड़ा सा पता है क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े वकील देश के, जो मतलब सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, जिनको सरकार ने बिलीव किया है, जो इसलिए आए हैं इस संसार में या इस देश में कि वो गरीबों को न्याय दिलाएंगे, जो बेचारे मजबूर लोग हैं, वो इतने बड़े लोगों को और किस तरह के केसेस में न्याय दिलवा रहे होते हैं, आप सोचिए। नहीं तो वो गरीबों को न्याय क्यों दिलवाएंगे? वो समाज सेवा करने बैठे हुए। समझे नहीं? तो आप इतने बड़े, आपको ओहदा मिला हुआ है सरकार से, तो आप क्या अमीरों के लिए, अमीरों के वकील हैं? आपको याद है जसिका लाल केस में राम जेठमलानी आए थे, अपीयर हुए थे, राम जेठमलानी देश के कानून मंत्री, और आके उन्होंने पता क्या बोला था कोर्ट में, कि जो गोली चलाई थी ना वो किसी और ने चलाई थी, किसी सरदार ने। भाई साहब, इतना मजाक उड़ा था उनका कि यार आप इतने सीनियर लर्नर लगा दो, आप पढ़ के आप कुछ भी बोल दिया आपने आगे कोर्ट में, और कोर्ट भी हंसा था, हाई कोर्ट। ये क्या आप, यार आपसे उम्मीद नहीं की जाती, आप कम से कम ऐसी बात बोलते जो हमें नहीं पता थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इससे एक बहस ये भी छिड़ गई दोस्तों, क्या वकील सिर्फ पैसों के यार होते हैं? कि बहुत बड़ा केस अगर आ जाए तो कहते हैं ना कि देखिए, आप हमसे ज़्यादा आपने कोर्ट कवर किया है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वकील आपसे क्या कहता है कि अगर उससे कोई मिलने आ रहा है तो आपसे सीधे सीधे ये बोलता है कि मेरा क्लाइंट आया है। हाँ, अब क्लाइंट है वो, ठीक है, वो मेरा कोई चचा का बेटा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो क्लाइंट बोलता है। मान लिया। देखिए, वकील अपना काम पैसों के लिए करता है, ठीक है। पैसों के लिए किसी अपराधी को बचाया जाए, बिल्कुल बचाते हैं। तो वही गलत है ना? आप अपराधी के नहीं राइट्स, नहीं, देखिए राइट्स, thin line है। अपराधी के जो राइट्स हैं वो तो सरकार देगी, वो तो जो हमारी देश की कानून व्यवस्था है वो देगी, ठीक है। कोर्ट देता है कि अपराधी को भी, अब जैसे अजमल कसाब का मसला था, उसमें भी उसको वकील मिला हुआ था, माना। तो चाहे वो अफजल लेकिन गुल आप का ये नहीं कह मसला हो, सकते ना उसमें कि भी अजमल उसको मिला। कसाब दोषी नहीं था, ये बातें नहीं थोड़ी नहीं करेंगे नहीं, आप। आप दोषी या था या नहीं था उस पर बहस नहीं हो रही, लेकिन वकील जो होता है वो, अगर आप किसी ने मर्डर किया है और कोई उसका वकील है तो वो तो पूरी कोशिश करेगा उसको बचाने की, और वो उसके बदले में पैसे लेगा। तो ये कोई ऐसा, आप सोचिए, अगर ऐसा शख्स बच जाए
तो पैसे तो वकील को पैसे मिल गए, वो उसके लिए राहत हो गई। उस परिवार का क्या हुआ जो पीड़ित परिवार था? तो कानून में देखिए ये तो लूप होल है, ये तभी वकीलों की ज़रूरत पड़ती है। चांदी हो रही है। अगर अगर कानून एकदम स्ट्रेट होता और वो मतलब कानून की, ये कानून भी नहीं, प्रोसिक्यूशन या हमारी कहे पुलिस या एजेंसी इतनी नीट एंड क्लीन होती कि जो उसने कार्रवाई की वो एकदम, हम मान लेते हैं कि रामायण गीता में लिखी गई है, जो लिख रहे हैं ठीक। दिक्कत ये वो भी गलत करते हैं, इसीलिए इन लोगों की जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए एक केस है 10 ग्राम रिकवर हुए, दिखाते हैं 100 ग्राम, तो भाई ये तो 100 ग्राम में तो सजा सजा पलट गई ना, सजा बदल गई। तो इसीलिए डिफेंस लॉयर, अच्छा इसमें इस केस में भी कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन था नहीं ड्रग्स का। वो कुछ 2-3 ग्राम का पोजीशन भाई था। लेकिन इस हैदर भाई, आप जा रहे हो, पार्टी हो रही है, और वो भी आर्यन खान के पास से नहीं मिला था। मान लिया आर्यन खान, आप जहाँ जा रहे हो आपको पता है यहाँ पार्टी हो रही है, ड्रग्स पार्टी हो रही है, ऐसा हो सकता है आपको ना पता हो और आप ऐसे जाके बैठ गए, अरे ये क्या है ड्रग्स, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, फर्ज कीजिए आप अपने एक कलीग की शादी में जाने वाले हैं रात में, हाँ। ठीक है, और वो आपका जो कलीग है वो मुस्लिम धर्म से है, ठीक है, तो आप जाके वहाँ ये बोलें कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे नॉनवेज भी होगा। ये वही बात हो गई, ये वही बात हो ये गई। तो वही बात हो गई कि आपको पता नहीं है। अब वो आप जा रहे हैं और क्रूज पार्टी में जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, वहाँ ड्रग्स होगा। इस मामले में देखो आर्यन को इस मामले में आप बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। वो आर्यन को पता रहा होगा हाँ, कि यहाँ पे ड्रग्स भी होगा, और उसके जो साथी वहाँ उसके साथ कई बार थे, ऐसा वो होता है, किस्मत आपकी इतनी अच्छी होती है कि जिस समय रेड पड़ी आपके पास नहीं मिली, नहीं मिली। पता लगा आप 10 मिनट बाद होते हो आपके हाथ में होती, कुछ भी हो सकता था बॉस। लेकिन इस केस में जो बाकी लोग हैं उनका क्या हुआ, जो एक बेल हो गई उनकी भी, उनकी भी सबकी 5 लोगों की बेल हो गई इस केस 5 में। लोगों की। अच्छा ये भी, इनको भी बेनिफिट मिला, इनको बेनिफिट भी मिला और नुकसान भी हुआ। अगर ये आर्यन खान के साथ गिरफ्तार ना हुए होते तो इतने दिन जेल में भी ना रहते, और बेनिफिट इस वजह से हुआ कि चलो आर्यन को हुआ तो इनको भी हो गया। वो तो होता ही है जब 2-3 आरोपियों को, इसमें सबसे पहले 2 आरोपियों को मिली। आप सोचिए, अब इसमें देखिए कई बार पता है लोग क्या बोलते हैं, ये बड़े लोग जो होते हैं ना बड़ी सेटिंग करके रखते हैं, बड़े बड़े लॉयर ले आते हैं, फिर कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं इनकी तो जजों से भी सेटिंग होती है। देखिए एक वो अलग बात होगी, इनकी तो एजेंसी में भी सेटिंग है, इनकी तो सरकार में भी सेटिंग है। और देखिए मामला दर्ज हुआ, मुकदमा हुआ, अब देखो देखो ये सबको पता है कि लोअर कोर्ट रिजेक्ट करेगा, हाई कोर्ट जाके बेल देगा, ये सबको पता है। और आप देखिए कैसी व्यू रचना रची गई कि पहले 2 आरोपियों को बेल दे दी गई ताकि कोई सवाल भी ना खड़ा करे कि देखो इस मामले में तो मिल गई थी पहले 2 आरोपियों को बेल, तो वो तो एंटाइटल थे बेल। तो इस तरह की व्यू रचना तैयार की जाती है कि लोगों को बाहर से पिक्चर ही नजर आए कि यार ये जेन्युइन कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कई बार व्यू रचना भी देखिए इसमें ना, इस मामले में 2 सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है इस देश में कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अपराधी बच सकता है, ठीक है, वो कोई भी परपंच करके वो बच जाता है। और दूसरी जो इस केस का टेक अवे है वो ये है कि ये इतना बड़ा केस था ही नहीं। हाँ ये भी गलत है कि भाई मीडिया ने इसको इतना हाइप कर दिया। सिर्फ मीडिया और शाहरुख खान का बेटा होने की सजा उसको मिली। हाँ, ये भी वरना इसी सेम केस में जो कॉमेडियन है भारती सिंह, उनको नेक्स्ट डे जो है वो बेल मिल गई थी, और सेम केस था, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, और उसे शाहरुख खान का बेटा होने की सज़ा मिली। तो ये 2 चीज़ें इसमें निकल के सामने आती हैं कि भाई पैसा था वो बच गया उसकी वजह से, और सज़ा भी उसको इसी वजह से मिली थी क्योंकि वो एक बड़े बाप का बेटा था। अब आते हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है, एक शिकायत दर्ज कराई गई है, वो है फॉर्जरी करने की। मतलब एक दलित समुदाय की तरफ से ये एक उनके वकील की तरफ से ये एक एप्लीकेशन दी गई है कि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बना के दलितों का हक मारा है, जबकि ये तो नवाब मलिक नहीं करवाई होगी कंप्लेंट। नहीं, लगातार हाँ, वही हो आरोप सकता लगाए जा रहे हैं। है। लेकिन ये कोई दलित संगठन की तरफ से उनके वकील ने ये कंप्लेन की है पुलिस थाने में कि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरिए पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट बनाया और उसके बेसिस पे नौकरी ली। ये कल भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, कई तो उसमें कमेंट्स ये कर रहे थे कि हम उनके एंटी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, और ऑफिसर होता है। मेरे भी कई और हैदर भाई के भी कई दोस्त हैं जो IPS हैं, IAS हैं, जो IRS हैं, आपके भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस केस में चूंकि ये केस एक तरफ आर्यन से रिलेटेड था और एक तरफ अलग फाइट चल रही है एक ऐसे ऑफिसर के बारे में। कई बार क्या होता है, जो दूसरा ऑफिसर होता है वो क्या सोचता है, हैदर भाई हमें भी वो फ़ोन करता है, कमेंट करता है, यार इतना हाइप क्यों कर रखा है ये आदमी, तो आपने इतना मीडिया में चढ़ा दिया इस आदमी को। कई बार बोलता है यार आपने इतना बड़ा ऑफिसर तो नहीं, आपने इतना बड़ा उसको आदमी बना दिया कि इतना दिखाए जा रहे हो आप समीर वानखेड़े की ईमानदारी के चर्चे। अरे भाई एक मात्र वही ईमानदार है क्या? 500 लोग और ईमानदार है यार, उनकी बात करो। या आपको याद है जब केजरीवाल
की सरकार बनी दिल्ली में तो ईमानदार सरकार, कितना हल्ला हुआ। अरे भाई दूसरे चोर थोड़ी बैठे हुए हैं या सारे चोर थोड़ी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हाइप दिया गया, ये भी बहुत गलत था, जैसे हमने डिस्कस किया। जहाँ तक बात है समीर वानखड़े की सच्चाई क्या है कि उन्होंने ली नहीं ली, ये नौकरी इस तरह से पाई नहीं पाई, देखिए ये तो जांच हो रही है और वो हाई कोर्ट भी चले गए। मैं आपको बता दूं दर्शकों, हाई कोर्ट ने उनको ये कहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यानी कि उनको डर है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर ले। कमेंट से मुझे याद आया कि कल बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि शादी करने के लिए तो लोग अक्सर मुसलमान हो जाते हैं। हाँ। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की का एग्जाम्पल दिया। लेकिन कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये नहीं था कि हम शादी करने के लिए मुसलमान हो गए कि नहीं हो गए। हम तो डिस्कस हम ये कर रहे थे कि पहले जब वो शादी की उसने तो वो मुसलमान था, लेकिन उसने नौकरी पाने के लिए क्या ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं। और आज आपको याद है वो जो उनकी फर्स्ट वो जो मुस्लिम वाइफ थी, उनके भी पिता ने बोला है कि ये मुस्लिम ही थे उस समय, और वो रोज़ा भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे जब उनकी शादी हुई। तो ये डिस्कस हो रहा था, ना कि ये डिस्कस हो रहा था कि वो शादी करने के लिए मुसलमान कई लोगों ने नाम ये रख कहा कि लिया। इतने ईमानदार ऑफिसर है। मैं आप लोगों से दर्शकों को पूछना चाहता हूँ, मैं उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि देखिए ईमानदार ऑफिसर सिर्फ समीर वानखड़े नहीं है, बहुत ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, एक से एक ईमानदार ऑफिसर बैठा है। मैं आपको दिल्ली पुलिस की बात करें, आप चाहे दूसरी फोर्सेस की बात करें, मुंबई पुलिस की बात करें, तो ऐसा नहीं होता कि एक ऑफिसर से ये पूरा देश चल रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनकी ईमानदारी की वजह से पूरा देश जो अभी तक अच्छा चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, और सेम पत्रकार भी ऐसे ही है, सेम व्यूअर्स भी। तो ये बात कहना कि हम उनकी ईमानदार, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है हैदर भाई ने भी क्लियर की कि ये तो जब विवाद उठ रहा है तो ये सारी बातें आ रही हैं, और ऐसे में दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्कि उनकी तो वाइफ खुलकर कह रही है कि अच्छी बात है विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, ये तो मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम अब तो सच्चाई सामने आएगी। तो लेट अस होप कि सच्चाई सामने आए और इस मामले में जो दोषी है वो तो चलिए, वो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है। और मैं आपको बताऊँ, इतने बड़े केसेस में जब आप पूरे ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ रहे हैं और आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं। इस तरह में क्या होता है कि जब केसेस हो रहे थे, आपके कई टिपर्स आते हैं आपके पास, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपका ओहदा भी बहुत बढ़ जाता है, आप मीडिया सेलिब्रिटी हो जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो एकदम बाइक लग रहे हैं, तो वो अपने आप को ऑफिसर समझता है कि मैं देखिए कितना बड़ा ऑफिसर हो गया हूँ। लेकिन सच्चाई ये होती है दोस्तों कि एट द एंड इसमें देश के लिए, जो आप लोगों ने भी कमेंट किया कि आखिर समीर वानखड़े क्या कर रहे हैं, देश के लिए भलाई कर रहे हैं ना, ड्रग्स हटा रहे हैं, हम उसके साथ हैं, हम उनके साथ हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी आड़ में वो कुछ और कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। ये अगर कोई भी करेगा, अगर मैं पत्रकारिता के अलावा कुछ और कर रहा हूँ, उसकी आड़ में कुछ और कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर सवाल उठना लाजमी है, सिंपल सी बात है। मेरा जो काम है मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये हम बात डिस्कस कर रहे थे शायद। नहीं तो फिलहाल हमारे इस डिस्कशन में इतना ही। हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।